हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज एडिटोरियल बिहार स्पेशल जीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। तो ये शाह आलम द्वितीय जो है 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जो है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किए थे। कौन प्रदान किए थे? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला के तीनों का संयुक्त सेनापति और ब्रिटिश के तरफ से सर हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में भाग लिए थे। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किए थे 25 जुलाई 1857 को। कब किए थे? 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो सारण जिले के। कहाँ, कौन से जिले के? सारण जिले के जो है कि कैदियों ने नंगी हड़ताल किए थे। तो ये सभी ने ये जो नंगी हड़ताल किए थे, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय में जो है कि किए थे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो पहले प्रधानमंत्री होता था, अभी उसी का नाम चेंज करके जो है कि मुख्यमंत्री कर दिया गया। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस थे। ये 1937 में बने थे और 3 महीना तक जो है कि ये अपना शासन किए और इसके बाद जो है फिर से मतलब सरकार जो सत्ता जो है गिर गई, तब फिर से जो है कि श्री कृष्ण सिंह जो है उस समय में मुख्यमंत्री बने। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष मतलब कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, उसका क्या नाम था? बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, उसका क्या नाम था? तो बिहार बंधु नाम था। क्या नाम था? बिहार बंधु। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो कहाँ से किए थे? तो ये चंपारण जिले से किए थे। और प्रथम सत्याग्रह जो शुरू हुआ था गांधी जी बिहार में कहाँ से किए? तो चंपारण से अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में। उन्नीस 12 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एन. माधोलकर ने किए थे। कौन किए थे? आर.एन. माधोलकर। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. माधोलकर ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। कहाँ पर हुआ था? पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रधूमन पाल। इंद्रधूमन पाल के समय में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्रधूमन पाल के समय में। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार
किया था। तो किसको पराजित करके किया था? तो हिसामुद्दीन ऐवाज को, हिसामुद्दीन ऐवाज को, हिसामुद्दीन ऐवाज को। इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार का अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन ऐवाज को। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां था। कौन था? दाऊद खां। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबे या सरकार में विभक्त था? तो 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो 7 भागों में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को। इसमें उद्घाटन में कौन किए थे? तो महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और कौन कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे, कस्तूरबा गांधी किए थे और मोहम्मद अली किए थे। कहेगा कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को पटना में हुआ था। और उद्घाटन कौन किए थे? तो महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली किए थे। और बिहार विद्यापीठ का जो स्थापना है वो राजेंद्र प्रसाद किए थे। बिहार विद्यापीठ का स्थापना कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद। और बिहार विद्यापीठ के लिए जो जमीन दिया गया था वो मजरुल हक ने जो है कि जमीन दान में दिए थे। बिहार विद्यापीठ के निर्माण के लिए जमीन जो है मजरुल हक ने दिए थे। स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने किए थे और उद्घाटन महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, मोहम्मद अली ने किए थे 6 फरवरी 1921 को। बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आक्रमण तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। किस में? शतपथ ब्राह्मण में। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो कितने जनपद जो है कि बिहार में स्थित है? तो 3। वो 3 कौन कौन है? तो मगध, अंग और वज्जी। कौन कौन है? मगध, अंग, वज्जी। मगध का जो है कि राजधानी है गिरिब्रज या राजगिरी। गिरिब्रज या राजगिरी। और मगध में जो है कि वर्तमान बिहार के कौन से जिला आते हैं? तो पटना और गया। पटना और गया। अंग की राजधानी हो गया चंपा। और अंग में जो है कि वर्तमान बिहार में कौन से राज्य आते हैं? तो पूर्वी बिहार में मुंगेर और भागलपुर आते हैं। अब वज्जी की राजधानी हो गया वैशाली, विदेह, मिथिला। तो इसमें जो है कौन से जो है कि वर्तमान राज्य के जिला आएंगे बिहार के? तो दरभंगा और मधुबनी। दरभंगा और मधुबनी। भारत में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो 3। मगध, अंग, वज्जी। मगध की राजधानी गिरिब्रज, अंग का चंपा और वज्जी का वैशाली, विदेह, मिथिला। मगध में जो है कि कौन से जिला आ जाएगा? तो पटना और गया। अंग में मुंगेर और भागलपुर और वज्जी में मधुबनी और दरभंगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो कौन से शासक के समय हुआ था? बिंबिसार के समय में। किसके समय में? बिंबिसार के समय में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? तो बिंबिसार के समय में 544 ईसा पूर्व के समय में हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? तो बिंबिसार के समय में 544 ईसा पूर्व। और बिंबिसार जो है हर्यक वंश के स्थापना किए थे। बिंबिसार क्या किए थे? तो हर्यक वंश की स्थापना किए थे। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? पन के नाम से। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो पन के नाम से जाना जाता था। कारगिल संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमणों का उल्लेख है। यह आक्रमण किस शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। कह रहा है कि कारगिल संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन के आक्रमणों का उल्लेख है। यह आक्रमण किस शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो कौन से राजा करवाए थे? धर्मपाल ने। कौन करवाए थे? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। 18वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के शुरुआत में किए थे। और ये कहाँ पर किए थे? तो भागलपुर में किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो धर्मपाल ने। भागलपुर में किए थे 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के शुरुआत में। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। देखिए, कहेगा कि बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश हो गया। लेकिन बख्तियार खिलजी जो है कि 1200 ईस्वी में दिल्ली के 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अधीन स्वायत्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। कितना ईस्वी में? 1200 ईस्वी में। लेकिन कहेगा कि पूर्ण रूप से कौन अधिकार में कर लिया? तो जो है कि पूर्ण रूप से इल्तुतमिश ने जो है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद 1225 ईस्वी में मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्ति किया। कहेगा बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन आंशिक रूप से बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में दिल्ली के अधीन इसको स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे दिया था। जब इल्तुतमिश जो है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया, इसके बाद जो है कि 1225 ईस्वी में मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्ति किया गया। बख्तियार खिलजी का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1198 में हुआ था। कब हुआ था? 1198 में। बख्तियार खिलजी का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो 1198 में हुआ था। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया था? तो शेरशाह ने किए थे। कौन किए थे? शेरशाह ने। तो ये 16वीं सदी में किए थे। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया? तो शेरशाह ने किए। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1906 ईस्वी पटना में। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1906 में पटना में राजेंद्र प्रसाद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो कौन है? तो चावल, गेहूं और मक्का है। कौन कौन है? चावल, गेहूं और मक्का। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? तो चावल, गेहूं और मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कटिहार में है। घोघा झील बिहार के किस जिले में है? तो कटिहार में है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को माना जाता है। कौन सी नदी को? कर्मनाशा नदी को। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को। कर्मनाशा नदी जो है बिहार और यूपी का सीमा बनाते हुए जो है कि बक्सर और गाजीपुर के पास चौसा गांव के निकट गंगा से मिल जाती है। पूछेगा कि कर्मनाशा नदी जो है कि कहाँ जो है कि गंगा से मिलती है? तो चौसा गांव के पास। बिहार और यूपी का सीमा बनाते हुए मतलब बक्सर, बिहार में बक्सर जिला और यूपी में गाजीपुर जिला के पास चौसा गांव के निकट गंगा से जो है मिल जाती है कर्मनाशा नदी। और पुनपुन नदी जो है फतुआ के पास गंगा से मिलती है। पुनपुन नदी कहाँ जो है कि गंगा में मिलती है? तो फतुआ के पास गंगा से मिलती है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? किस में? तो दक्षिण पश्चिम में। कहेगा कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम में।
बिहार के किस क्षेत्र में विभिन्न चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में काप की बहुलता पाई जाती है? तो काप की बहुलता पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। किसमें? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में काप की बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता हुआ मानसून कब प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य में। अक्टूबर के मध्य में। निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो गंडक नदी को। किस नदी को? गंडक नदी को। निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो कौन सी फसल? चावल। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो किस वर्ष किया गया? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है कि शामिल किया गया? तो 1991 में। कब किया गया? 1991 में। दलदली मिट्टियों की बहुलता बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये किशनगंज, सुपौल, अररिया तीनों में पाया जाता है। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्रों में? तो किशनगंज, सुपौल और अररिया जिले में। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1904 में हुआ। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो रोहतास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो कितना है शिशु लिंगानुपात? 935। बिहार की औसत वर्षा है, औसत वर्षा कितना? 112 सेंटीमीटर। कितना? 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 101। कितना है? 101। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? तो ये किस में निहित होती है? मुख्यमंत्री में। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो अरवल को स्थापित किया गया 20 अगस्त 2001 को। 20 अगस्त 2001 को। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो 20 अगस्त 2001 ईस्वी को। 20 अगस्त 2001 ईस्वी को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 243 के आय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 के 1। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होता है अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 165 के तहत। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। ये कब जो है कि राष्ट्रपति शासन लगा था? तो 1968 में। 1968 से 1969 तक मतलब राष्ट्रपति शासन रहा 1 साल। और बिहार में टोटल 8 बार जो है, टोटल कितना बार? 8 बार जो है कि राष्ट्रपति शासन लगा है। कितना बार? टोटल 8 बार। ठीक है। उस समय में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय में जो बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री जी थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री जी। बिहार का राजकीय पक्षी मतलब है राजकीय पक्षी क्या है? तो गोरैया है। क्या है? गोरैया। ग्राम पंचायत का प्रधान जो है कि होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, यानी राज्यपाल जो है किसी भी राज्य में किसको जो है नियुक्ति करते हैं? तो महाधिवक्ता को करते हैं, मुख्यमंत्री जी को करते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को करते हैं। यानी राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। और राज्यपाल का जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति,
अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। इस तरह से बिहार जी के सेट नंबर 4 का डिस्कशन हो गया। आप सभी साथियों को यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।